आप लोग सोचते होंगे एक पत्नी को पति के प्रॉपर्टी में कितना अधिकार है, तो भला आप लोग यही सोचते होंगे कि भैया पत्नी और पति दोनों है, ताकि के पति का जो है प्रॉपर्टी में पत्नी का पूरा अधिकार होगा, है ना। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बहू को अपने ससुराल की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार है, तो आप लोग सोचते हैं पूरा अधिकार है, लेकिन यह बिल्कुल पूरा अधिकार नहीं है। यहाँ कानून कुछ और कहता है। देखो सास बहू ये सब जो है ना, पति के घर में बहुत लड़ाई झगड़ा चलते रहता है ना, इसलिए मुझे लगा कि ये प्रॉपर्टी के लिए, जमीन जायदाद के लिए जो लड़ाई झगड़ा चलता है ना, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देता हूँ कि एक पत्नी को जो, एक बहू को अपना ससुराल में जो है जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी के लिए कितना अधिकार उनको हो जाता है। तो इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। साथियों हम लोग जो है एक कानून पढ़े होंगे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो है 4 कानून बना। हिंदू मैरिज एक्ट बना था, हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट बना था, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बना था। उसमें जो 1956 में बना था कानून हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, इसमें लिखा गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें यह लिखा गया था कि एक बेटी और बेटा ये दोनों को प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार होगा, बराबर इक्वल होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक माता पिता है जिसका लड़का है और लड़की है, 2 अगर लड़का है तो 2 लड़की भी है उसका, तो 2 लड़का 2 लड़की है, तो उसका जो जमीन जो है मान लो 4 एकड़ है, तो 4 एकड़ जमीन में जो है 2 बेटी है तो 2 बेटी का 1-1 एकड़ जमीन मिल जाएगा, और 2 बेटा है तो उनको भी 1-1 एकड़ जमीन मिल जाएगा। यह उत्तराधिकार अधिनियम में कहा गया है कि बेटी और बेटा का दोनों का प्रॉपर्टी में फुल अधिकार है ना। तो ये अधिकार उसको ससुराल में आने के अपना मैके में मिल जाती है। लेकिन वो लड़की अगर शादी करके चल जाता अपना पति के घर, तो पति घर जब चले जाती है तो क्या उसको यहाँ वाला भी प्रॉपर्टी पूरा मिल जाएगा अधिकार, और वहाँ वाला भी मिल जाएगा? तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके लिए भी नियम बना हुआ। तो पत्नी को जो है एक पति की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार नहीं होता है। कैसे नहीं होता है और कब होता है अधिकार, ये भी जान लीजिए। अगर पति का जो है पैतृक जमीन है, पैतृक आने उसका पिता का जमीन, आने की उसका दादा ससुर, मान लीजिए अगर जो लड़का है, जो लड़का का पिता के नाम से अगर जमीन है, चाहे उसके पिता का पिता के नाम से जमीन है, तो वैसे कंडीशन में जो है उस पत्नी को जो है उस पति के पिता का जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। यदि पति के नाम से खुद जमीन खरीदे हैं तो जो है वैसे कंडीशन में उस पत्नी को जो है अपने पति के जो है जमीन पर अधिकार है, हर प्रॉपर्टी पर अधिकार है। लेकिन सिर्फ पत्नी को नहीं, उसके बाल बच्चा जो बेटा है उनके ऊपर भी अधिकार है, उसकी माँ के ऊपर भी ये जो है अधिकार है। वो जो उसका पति है उसके माँ के ऊपर भी, और उसका बेटा और बेटी जो है उसका भी अधिकार है, एक पत्नी को भी उसका प्रॉपर्टी पर अधिकार है। इस तरह से ये कानून बना हुआ है। आप बोलेगा कि नहीं पति का जो है, पति देव का जो पिता का जमीन है उसका प्रॉपर्टी है, और उसका अगर उसका पिता का अगर जमीन है, वैसे प्रॉपर्टी पे जो है अगर पत्नी अगर अधिकार लेना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में उसको अधिकार नहीं मिलेगा। यदि किसी कारणवश अगर उसका पति का मृत्यु हो गया हो, किसी कारणवश अगर उसका पति अगर ना हो, तो वैसे कंडीशन में जो है प्रॉपर्टी तो पूरा उसका अधिकार को तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो भरण पोषण जो है, भरण पोषण कानून 1955 जो बना है उसके तहत जो है उसका ससुर जो है उसको मेंटेनेंस देगा, रख रखाव के लिए, चाहे मेडिकल हो चाहे फाइनेंशियली कोई खर्चा हो, वो टोटल खर्चा उसका ससुर उठाएंगे यदि उसका पति देव ना हो, अगर मर गया हो तो। अब उसका जो पति, मान लीजिए उसका ससुर जो है, एक पत्नी का जो है बहू का जो ससुर है, उसका ससुर का जो जमीन है जायदाद है, अब मान लीजिए इसको तो बहू को तो मिलेगा नहीं प्रॉपर्टी, अब मिलेगा किसको, तो उसका जो पोता होगा पोती होगा उनके नाम से जो है प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। लेकिन पत्नी को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्नी को जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो है अपना बाप घर से पूरा प्रॉपर्टी का अधिकार मिल जाता है वहाँ बराबर। अब हमारे समाज के लोग अपना बाप घर में प्रॉपर्टी लेना ही नहीं चाहता है, तिलक दहेज देता है, किसी तरह से भेज देता है, जाओ अपना रहो ससुराल में, हिस्सा मांगो, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं मैं कहे। तो यहाँ पर भाई लोग जो देना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कानून जो कहता है, कानून के तहत एक बेटी को और एक बेटा को प्रॉपर्टी में दोनों को बराबर अधिकार है। यदि एक व्यक्ति एक बेटा और बेटी को अगर जन्म देता है
तो वो जो उसका प्रॉपर्टी होगा उस बेटी का भी उतना ही होगा जितना उसका बेटा का होगा। तो उस दोनों को तो मिल ही गया। अब बेटी बड़ी हो गई, शादी होकर ससुराल चली गई, तो वहाँ पे बोलेगा कि नहीं, मैं वहाँ पे मेरा ससुराल पूरा ज़मीन हमको चाहिए। तो वहाँ पे वैसा नहीं होता। अगर उसका पति के द्वारा खरीदा गया खुद का प्रॉपर्टी है तो जमीन का अधिकार उसको बन सकता है, प्रॉपर्टी का अधिकार मिल सकता है, बशर्ते अपना ससुर के प्रॉपर्टी में उसको कोई अधिकार नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा अगर आप लोग ऐसा करते होंगे तो आप लोग भूल जाइए, चूंकि आप लोग गलत कर रहे हैं, आपको ये अधिकार मिलने वाला में से नहीं है। आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही साथियों। अब आपके बीच में हम एक चीज और के बता देना चाहता हूँ, जो विधवा महिला है उस विधवा महिलाओं के लिए मैं खुल के मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ अगर शोषण होता होगा, आपका पति किसी कारणवश मर गए होंगे और आपका ससुर अगर जॉब कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं ना, वैसे कंडीशन में यदि आप उस घर में रह रहे हैं तो वैसे कंडीशन में जो भरण पोषण कानून के अधिनियम के तहत जो है आप अपना ससुर से जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। यदि आप मेंटेनेंस की मांग करते हैं तो वैसे कंडीशन में इसके लिए आवेदन आपको जो है देना पड़ेगा एसडीओ के पास। आप एसडीओ के पास आवेदन दें, कोर्ट में मामला जाती है। इसके बाद जो है आप जो विधवा है, आपके भरण पोषण के लिए जितना भी आपके खर्च उठेंगे वो टोटल कुछ जो है आपके ससुर का यह कर्तव्य होगा कि वो दे देंगे। लेकिन यदि आपका बाल बच्चा बड़े हो जाते हैं, कमाने के योग्य हो जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में अगर ससुर मान लीजिए सपोज डेट बूढ़े हो जाते हैं, कमाने के योग्य नहीं, तो वैसे कंडीशन में आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती आप मांग नहीं कर सकते हैं। यदि आपका ससुर कमा रहे हैं और वैसे कंडीशन में आपको अगर लगता है तो आप जो है अपना ससुर से जो है मेंटेनेंस की रख रखाव के लिए आप मांग कर सकते हैं। ये भरण पोषण कानून अधिनियम के तहत 19 के तहत आपको ये अधिकार है। तो आइए साथियों, वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास में शेयर जरूर करिएगा।